नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बहनों को मोबाइल फोन से ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता, बोले चावला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला ने प्रदेश सरकार को घेरा। रासायनिक खाद के साथ जबरदस्ती दे रहे अन्य कृषि आदान विक्रेता व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। निराश्रित पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की मांग। श्री बिश्नोई समाज सेवा ट्रस्ट ने एडीएम को सौंपा मांग पत्र। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पूर्व में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है पुलिस। क्यूआर कोड स्कैन कर दे सकेंगे सुझाव। ओबीसी संवाद अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए हुई तैयारी बैठक। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला ने राजस्थान सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोगों को ठगने व उन्हें बहकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 साल आराम करते हैं, सरकार को होटलों में रखते हैं, इसके बाद तब घोषणाएं करते हैं जब सरकार का कालखंड पूरा होने का समय होता है। उनकी घोषणाएं भी राहुल गांधी की घोषणाओं की तरह हैं जो कभी पूरी नहीं होती। ये बात उन्होंने शुक्रवार को हनुमानगढ़ आगमन के दौरान भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। मोबाइल की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं बहनों को मोबाइल से ज़्यादा बहनों की सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है। मोबाइल की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं बहनों को मोबाइल से ज़्यादा बहनों की सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है। चावला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महंगाई राहत कैंप के नाम पर पूरे प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम किया। अब चुनाव के समय लागू की जा रही यह योजनाएं नहीं, गुब्बारे हैं जो सिर्फ हवा में उड़ेंगे और लोगों को दिखेंगे। ये गहलोत सरकार का काला जादू है, इससे बचने का काम जनता को करना है। चावला ने कहा कि गहलोत ने 200 यूनिट बिजली माफ करने की घोषणा की, लेकिन बिजली उपभोक्ताओं के पास पहले से 2 गुने 3 गुना राशि के बिल पहुंच रहे हैं। अब सरकार सरचार्ज माफ करने की घोषणा कर रही है। इसके अलावा प्रदेश सरकार स्मार्टफोन वितरण करने की बात कह रही है, लेकिन बहनों को इस समय मोबाइल फोन से ज्यादा उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है। किसानों का ऋण माफ करने के लिए आयोग गठित करने के सवाल के जवाब में चावला ने कहा कि किसानों के लिए ऋण राहत का काम अगर सरकार को करना होता तो इन 4.5 सालों में हो जाता। एक आदेश के तहत किसानों का कर्जा माफ हो जाता। उसके लिए आयोग गठित करने की आवश्यकता नहीं। यह सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, जुगल किशोर गौड़, पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया आदि मौजूद रहे। पार्टी का पूरे प्रदेश में 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक बूथ विजय संकल्प अभियान कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमें हर बूथ का सत्यापन करना है। प्रदेश से कोई न कोई पदाधिकारी, कोई न कोई वरिष्ठ नेता हर विधानसभा में जाकर इन बूथों का सत्यापन करेगा। उसी के निमित्त एज ए प्रदेश मंत्री मेरी आज यहाँ ड्यूटी लगी, उसी कार्यक्रम में आने का हुआ। आज यहाँ सारे के सारे 5 इस विधानसभा के 5 मंडल अध्यक्ष थे, हमारे बूथ अध्यक्ष थे, शक्ति केंद्र प्रभारी थे, उनका सत्यापन हुआ है और कुछ का सत्यापन का कार्य हमारे ओपी महिंद्रा जी जो विधानसभा के प्रभारी है वो करेंगे। अब आगे क्या है प्रोग्राम आपका? आगे हमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार इस कांग्रेस सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है, लोगों को बहकाने का काम किया है। आपने देखा होगा कि पहले गहलोत साहब सिर्फ घोषणाएं करते हैं और वो भी घोषणाएं करते हैं जब सरकार का कालखंड पूरा होने को समय होता है उस समय करते हैं। 5 साल आराम करते हैं, अपनी सरकार को होटलों में रखते हैं। आज भी आप देखिए कि उन्होंने पहले बिजली के बिल माफ़ करने, बिजली में 200 यूनिट तक की बिजली माफ़ करने की बात कही, उसके बाद में भी बिलों को आप देख रहे होंगे, आप सबके घरों में भी बिजली के बिल आते होंगे, वो डबल ट्रिपल के रूप में है। और अब कहा कि हम इनका भी सरचार्ज माफ़ करेंगे। दूसरा, अभी मोबाइल की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं बहनों को मोबाइल से ज़्यादा बहनों की सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है। आज इस देश में पूरे राजस्थान में बहनों की हालात सबसे ज़्यादा ख़राब कहीं है तो राजस्थान में है। आज कहीं बहनों के टुकड़े करके उनको भट्टी में जला दिया जाता है, कहीं उनके शव को विक्षिप्त करके उनको किसी नाले में डाल दिया जाता है, कहीं गैंगरेप हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। दिन में इस प्रकार की घटनाएं पूरे राजस्थान में पहली बार हो रही है। और ये इसलिए हो रहा है कि सरकार का लोगों में विश्वास खत्म हो गया, पुलिस का विश्वास खत्म हो गया। योजनाएं नहीं है, ये गहलोत के गुब्बारे हैं जो सिर्फ हवा में उड़ेंगे, लोगों को दिखेंगे। ये इनका काला जादू है, इस काले जादू से बचने का काम करना है। और आपने देखा भी होगा कि 2018 में आपके हनुमानगढ़ में ही
राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये गहलोत साहब की घोषणाएं भी राहुल गांधी की घोषणाओं की जैसी घोषणाएं हैं, इनमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को पागल बनाने का काम है। फिर ये कहेंगे इस दिन से लगेगी, फिर कहेंगे आचार संहिता लग गई। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का और मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। रासायनिक खाद के साथ अन्य कृषि आदान जबरदस्ती देने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के संबंध में भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह सुड्डा ने बताया कि पूरे जिले में कृषि आदान विक्रेता व्यापारियों की ओर से यूरिया व डीएपी के थैले खरीदने पर किसानों को जबरदस्ती अन्य कृषि आदान जैसे सल्फर, जिंक, पोटाश वगैरह बेचा जा रहा है। किसी किसान की ओर से मना करने पर उसे यूरिया व डीएपी के थैले नहीं दिए जाते। रासायनिक खाद के साथ दिए जा रहे अन्य कृषि आदानों का बिल न देकर एक सादे कागज पर रेट व रुपए लिखकर दिए जाते हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर से इस विषय में संज्ञान लेकर रासायनिक खादों के साथ अन्य कृषि आदान जबरदस्ती देने वाले व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर जिला मंत्री प्रवीण लाक्सर, प्रगट सिंह सहित कई किसान मौजूद थे। इसके अलावा किसानों ने रावतसर ब्रांच, नौरंगदेसर वितरिका में सिंचाई पानी देने की मांग के संबंध में जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। यूनियन अध्यक्ष जल उपयुक्त संगठन जल संसाधन खंड रावतसर के अध्यक्ष प्रताप सिंह सुड्डा ने बताया कि घग्गड़ नदी में पैदा हुए बाढ़ के हालातों के दौरान रावतसर ब्रांच व नौरंगदेसर वितरिका सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। इन दोनों नहरों का प्रथम वरीयता का एक पूरा रेगुलेशन बंदी की भेंट चढ़ गया था। आज इन दोनों नहरों के क्षेत्रों में बारिश न होने की वजह से फसलें खत्म होने के कगार पर हैं। उन्होंने खत्म होती फसलों को बचाने के लिए रावतसर ब्रांच व नौरंगदेसर वितरिका में शीघ्र सिंचाई पानी छोड़ने की मांग की। कलेक्टर और मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपने से पहले भारतीय किसान संघ की बैठक जंक्शन की धान मंडी स्थित किसान भवन में हुई। इसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। आज भारतीय किसान संघ की जिला मासिक बैठक हुई है। बैठक में विभिन्न किसान समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श करने के बाद में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देने का फैसला हुआ। उस ज्ञापन के अनुसार जो वर्तमान में कृषि आदान जो आपके डीएपी और यूरिया जिले में जो व्यापारी बेच रहे हैं, उन कृषि आदानों के साथ में आपके जिंक, पोटास, आपके सल्फर वो ज़बरदस्ती किसानों को दे रहे हैं। हम माननीय कलेक्टर साहब से ये मांग करेंगे कि इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई, व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करें कि जो भी व्यापारी ज़बरदस्ती यूरिया और डीएपी के साथ कृषि आदान जो दूसरे दे रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और एक ज्ञापन हम लोगों ने चीफ महोदय को देंगे जिसमें रावतसर ब्रांच और एनडीआर में जो बारी घग्गर बाढ़ जब आई थी उसमें इन दोनों नहरों की बारियाँ पिटी गई थी। तो हम मांग करेंगे कि वो जो पिटी हुई हमारी बारियाँ हैं वो बारी रावतसर ब्रांच और एनडीआर दोनों को दे दी जाए। सतर पे एक कार्यक्रम हो रहा है पूरे प्रांत का, नोखा के पास मुकाम जहाँ भगवान जम्बेश्वर का धाम है, उस धाम में अपने एक प्रांत कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। उसमें करीब 1000 से लेकर 1100-1200 संख्या रहने वाली है। तो पूरी तहसील के कार्यकर्ता, जिला और प्रांत और प्रदेश के सभी कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे होंगे। तो 2 दिन का वो कार्यक्रम है। 2 दिन के कार्यक्रम में संगठन की रीति नीति के बारे में, संगठन के आगे विस्तार के बारे में, आगे जो हमारा 2024 का जो वर्ष आ रहा है वो सदस्यता वर्ष है। भारतीय किसान संघ हर 3 साल बाद में सदस्यता करता है। तो उस सदस्यता के लिए गांव से लेके पंचायत से लेके तहसील, जिला और सब प्रभारी नियुक्त करके उनको जिम्मेदारियां दे दी गई है। उनको 2-2, 3-3 गांव में प्रभारियों के जिम्मे कर दिया कि उनमें आप सदस्यता करोगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ोगे। तो उस वजह से एक वो किसान सम्मेलन हो रहा है। तो उस किसान सम्मेलन में 800, 1000, 1100 कार्यकर्ता पहुँचने की संभावना है। वो 26-27 अगस्त 2023 को नोखा के मुकाम में होगा। 20 सूत्री कार्यक्रम के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने शुक्रवार को जंक्शन स्थित कार्यालय जिला मुख्य आयोजना अधिकारी में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। मुख्य जिला आयोजना अधिकारी डॉक्टर ममता बिश्नोई और सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक विनोद गोदारा ने शिव परिवार की प्रतिमा देकर पदभार ग्रहण करवाया। सहायक निदेशक विनोद गुदारा ने शिव परिवार की प्रतिमा देकर पदभार ग्रहण करवाया। सुरेंद्र दादरी ने कहा कि बिसु का गरीबी हटाने, कमजोर तबके के आर्थिक उत्थान व इनके आर्थिक शोषण को रोकने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी के साथ प्रभावशाली तरीके से जिले में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर 20 सूत्री कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। उन्होंने कहा कि बिसुका की शुरुआत प्रदेश में 1975 में हुई थी, जिसके बाद कई बार इसमें संशोधन और पुनर्गठन हो चुका है। वर्तमान में बिसुका में वर्ष 2006 का संशोधन प्रभावी है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि कार्यक्रम के सभी 20 बिंदुओं पर सघन रूप से कार्य हो। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास जिले को प्रथम बनाने का रहेगा।
दादरी ने कहा कि बिसुका को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सतत और सघन निगरानी की जाएगी। इसलिए जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, जिससे कि कार्यक्रम का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। इसके लिए मैं स्वयं जिले के प्रत्येक ब्लॉक में दौरे पर रहूंगा। कार्यभार ग्रहण करने के दौरान उनके साथ ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा, जिला अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक श्रवण तंवर, सह संयोजक तरुण विजय और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। हाल ही में राज्य सरकार ने मुझे 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रथम स्तरीय कमेटी हनुमानगढ़ का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। मैं उस मनोनयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, डॉक्टर चंद्रभान जी और आला कमान का मेरी तरफ से और हनुमानगढ़ जिले के सभी मेरे शुभचिंतक और कांग्रेसजनों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और आज उसी कड़ी में हमारे पवन जी गोदारा जो पिछड़ा वित्त आयोग के चेयरमैन हैं और सरवण जी तंवर जो जिला हिंसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने और साथी कांग्रेसजनों ने यहाँ कार्यभार ग्रहण करवाया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारी जो परियोजना अधिकारी है डॉक्टर ममता बिश्नोई जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आने पे सब हमारा वेलकम किया। गांव डबलीबास पेमा के सुने मकान में सोने चांदी के जेवरात में नकदी चोरी करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने साला बहने को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस बरामदगी के प्रयास कर रही है। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल भूप सिंह ने बताया कि 23 जून को सुखवीर सिंह निवासी लौंगवाला पीएस गुलूवाला ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वह करीब 1 साल से डबलीबास पेमा में अपने ससुराल में रह रहा है। वहां पर ससुराल पक्ष के लोग 22 जून को सुबह 8 बजे जंक्शन में मकान के मुहूर्त में गई थी। उनकी गैर मौजूदगी में दोपहर करीब 12 बजे से 1 बजे के मध्य घर में चोरी हो गई। अज्ञात जने घर से सोने का एक कड़ा, एक अंगूठी, एक हार सेट, बालियां, चांदी की पायल और 20,000 की नकदी चोरी कर ले गए। जांच अधिकारी भूप सिंह के अनुसार मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पूर्व में चोरी की वारदातों में संलिप्त रहे गोविंद उर्फ बिंदर निवासी डबलीवास मौलवी व उसके बहनोई रतन पुत्र गिरधारी लाल निवासी राजेसर की भूमिका चोरी की इस वारदात में सामने आई है। ये दोनों अन्य मामले में जिला कारागृह में बंद थे। दोनों को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी गोविंद उर्फ बिंदर के खिलाफ पूर्व में चोरी के 7 से 8 जबकि रतन के खिलाफ गुल्लूवाला पुलिस थाना में एक मुकदमा भी दर्ज है। दोनों से चोरीशुदा सोने चांदी के जेवरातों व नकदी की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 22/6/2023 को गांव बमवल ढाणी के सुखवीर जड़सिक ने थाना पर एफआईआर दर्ज करवाई थी कि दिन के समय हमारे घर से कोई अज्ञात चोर है, वो सोना चांदी के जेवरात है वो चोरी करके ले गए हैं। तो इस संबंध में अन्य चोरी में सम्मिलित मुलजिम गोविंद उर्फ बिंदर सनोप शेट्टीराम निवासी डबलीवास मौलवी व उसका बहनोई रतन पुत्र गिरधारीलाल और राजपुर निवासी 260 आरडी राजेसर सम्मिलित पाए गए थे। कल दिनांक को उनको प्रोडक्शन वारंट से जेल से हासिल किया है और आगे अनुसंधान जारी है। उसे जो चोरी सामान बरामद करना है। राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग की ओर से राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास संबंधी योजनाओं एवं विभिन्न विषयों पर इस वर्ग के जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, लाभार्थियों आदि के माध्यम से ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य योजना के तहत ओबीसी संवाद अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा व जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की उपस्थिति में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा ने बताया कि राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग की ओर से पूरे राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं। अनुजा निगम की ओर से SC/ST OBC की जातियों को ऋण दिया जा रहा है। इस बजट में करीब 200 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार ने OBC कल्याण कोष के नाम से रखा है। OBC की जातियों के लिए दिए जा रहे ऋण में अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है, ऋण देने में कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए भी सुझाव लिए जाएंगे। हनुमानगढ़ जिले में यह कार्यक्रम किस प्रकार संपादित हो उसको लेकर बैठक रखी गई। ये तैयारी बैठक थी। अगले सप्ताह इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। ऑनलाइन फार्म होगा, एक QR कोड सर्कुलेट किया जाएगा। इस QR कोड को स्कैन कर कोई भी व्यक्ति OBC जातियों के कल्याण के लिए अपने सुझाव दे सकेगा। इन सुझावों का एक प्रतिवेदन तैयार कर आयोग की ओर से राजस्थान सरकार को दिया जाएगा। गोदारा ने कहा कि राजस्थान की सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के कल्याण के लिए
पूरी तरह से संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री की ओर से ओबीसी की जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 21 से 27% करने के लिए किया गया फैसला ऐतिहासिक है, जो मील का पत्थर साबित होगा। इससे ओबीसी जातियों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई का मौका मिलेगा, नौकरियों में अधिक अवसर मिलेंगे, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों का आजादी के आंदोलन के समय से ही समाज के निर्माण में योगदान रहा है। वह जातियां आर्थिक के साथ शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ी हुई हैं। सरकार उन्हें पढ़ाई का मौका दे रही है, ऋण उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार के साधन भी उपलब्ध करवा रही है। राजस्थान सरकार हर समाज के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, इसलिए अलग अलग बोर्ड का भी गठन किया गया है। बैठक में जिला परिषद सीईओ सुनीता चौधरी, एसीईओ सुनील छाबड़ा, गुरमीत सिंह, मनमोहन सोनी आदि मौजूद रहे। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने अभी अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 21 से 27% किया। अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों में भारी उत्साह भी है। हमारे आयोग की तरफ से, अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास आयोग की तरफ से पूरे राजस्थान के अंदर ओबीसी की जातियों के कल्याण के लिए सरकार क्या योजनाएं लागू करें, इसके लिए सुझाव ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। उसी की तैयारियों के संबंध में यहाँ एक बैठक रखी थी। अगले हफ्ते लगभग हम इस कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे। ये तैयारी बैठक थी। किस प्रकार से सुझाव निकल कर आए हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का फोकस इन जातियों के ऊपर रहे। पूरे राजस्थान में कार्यक्रम रहेगा। हनुमानगढ़, जोधपुर और अलवर, इन 3 जिलों के अंदर एक तरह से पायलट के तौर पर हम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद ये प्रेस वार्ता के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से इस कार्यक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। ऋण प्राप्त करने में क्या समस्याएं आ रही हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार क्या नई नीतियाँ बनाए, इस प्रकार और भी अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं उनके कल्याण के लिए सरकार क्या नई योजनाएं ला सकें, इसको लेकर सभी से एक राय लेकर, सुझाव लेकर एक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, जो राजस्थान की सरकार को हम प्रस्तुत करेंगे आयोग की तरफ से, और उसके आगे सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। इमाम व उसके जवाई के साथ मारपीट करने व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंध में दर्ज मुकदमे में जंक्शन थाना पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूर्व में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा चुकी है। मामले में नामजद अन्य आरोपियों की संलिप्तता का पता लगा पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि 17 जुलाई को मस्जिद के इमाम मोहम्मद रमजान निवासी रोडावाली ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी गर्भवती पुत्री टाउन के जिला अस्पताल में भर्ती थी। 14 जुलाई को श्री गंगानगर से उसका जवाई इमदाद निवासी लखुवाली बस के जरिए शाम करीब 5 बजे जंक्शन बस स्टैंड पर पहुंचा। उसे जिला अस्पताल जाना था। बस स्टैंड पर 4 लड़कियों ने उसके जवाई की जेब में से 3000 रुपए चोरी कर लिए। उसके जवाई को इसका पता उसी समय चला तो उसने उनमें से 2 लड़कियों को मौके पर पकड़ लिया, जबकि 2 लड़कियां भाग गई। उसके जवाई ने जंक्शन पुलिस थाना में वह उसे फोन पर सूचना दी और वह बस स्टैंड पहुंचे। दोनों लड़कियों से रुपयों के बारे में पूछताछ करने लगे तो इतने में प्रवीण पुत्र पालाराम निवासी चंडावाली, अर्शदीप ढिल्लो, जेपी बन्ना, गौतम मूल निवासी धोलीपाल, किरण निवासी सुरेशिया व 4-5 अन्य जनों ने उसके व उसके जवाई को घेर लिया और हंगामा करने लगे। उसे जादू सूचक गालियां निकाली गई। इसके बाद दोनों से मारपीट करने लगे। उसके व उसके जवाई की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई गई। थाना प्रभारी विष्णु खत्री के अनुसार प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस मामले में पूर्व में जयदीप उर्फ जेपी बन्ना को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाया जा चुका है। अब इस मामले में अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श निवासी धोलीपाल को गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान के बाद दोनों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। दिनांक 17/7/2023 को थाना पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें मोहम्मद रमजान नाम के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वो अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए यहाँ हनुमानगढ़ आया था। पत्नी यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो हनुमानगढ़ बस स्टैंड पर उसकी जेब में से कोई लड़कियों ने पैसे निकाल लिए थे। उन लड़कियों को उसने पकड़ लिया था, उनसे पूछताछ कर रहा था। इतने में 4 लड़के आए और उन्होंने उसके साथ मारपीट करी। उसकी दाढ़ी पकड़कर उसकी धार्मिक भावनाओं का आघात किया और उसके सिर पर टोपी थी वो छड़कर फेंक दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। पूर्व में इसमें एक मुलजिम जेपी बन्ना को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल इसके अंदर अर्शदीप सिंह और अर्शी वो गौतम नाम के मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जिनको जेसी करवाया जा रहा है। मुकदमे में अनुसंधान जारी है। नई आशा नई किरण संस्था की ओर से भाजपा युवा नेता अमित साहू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 16 अगस्त को 10वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में सहयोग करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। रक्तदान शिविर की तैयारियों के संबंध में शुक्रवार को संसद सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। संस्था पदाधिकारियों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि को समर्पित और
भाजपा नेता अमित साहू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 10वें रक्तदान शिविर का आयोजन 16 अगस्त को सुबह 9 बजे से 3 बजे तक जंक्शन में कचहरी रोड से जाट भवन में किया जाएगा। आज हम सब की यहाँ एक जनरल मीटिंग है, उसके अंदर जो 16 अगस्त तो हम सब लोग एक रक्तदान शिविर का आयोजन पिछले 9 साल से कर रहे हैं। 10वां रक्तदान शिविर हम सब लोग 16 तारीख को लगाएंगे। माननीय परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि को समर्पित तो ये हमारा रक्तदान शिविर है। 5वां उनकी पुण्यतिथि को समर्पित और मेरे जन्मदिन के अवसर पर सभी जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा प्रेम और स्नेह से जो एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, तो 10वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस बार इस शिविर में सभी से मैं अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। साथ ही हम लोग जो रक्तदान से रिलेटेड संस्थाएं हैं उनके पदाधिकारी और जो संस्था के लोग हैं वो भी आएंगे। साथ ही साथ जो आपदा के समय हम मानगढ़ पे जो ये बाढ़ की आपदा हुई उसमें जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया उन लोगों को हम प्रयास करेंगे इसे बुला के उनको सम्मानित करें। पुनः आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 16 तारीख को जाट भवन हनुमानगढ़ जंक्शन कोर्ट रोड पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सुबह 9 बजे इसकी शुरुआत की जाएगी और 3 बजे तक ये चलेगा, तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पहुँचें। जंक्शन के वार्ड 15 स्थित रेलवे मेडिकल कॉलोनी में खंडर हो चुके रेलवे के क्वार्टर पिछले लंबे समय से नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों की शरण स्थली बने हुए हैं। नशा करने के आदि व नशा बेचने वाले लोगों का इन खंडर क्वार्टरों में दिन रात आना जाना लगा रहता है। इस समस्या से मोहल्ले के लोग परेशान हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के संबंध में शुक्रवार को वार्ड पार्षद व पूर्व उप सभापति नगीना बाई ने जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री से मुलाकात की। जैसे वार्ड नंबर 15 में रेलवे क्वार्टर है, तो वो के सुनने पड़े। रेलवे क्वार्टर काफ़ी खाली पड़े है। रेलवे क्वार्टर के अंदर नशा पता बहुत ही करने लग रहे लोग, नशा पता बहुत ही करने लग रहे लोग। और अभी मैं क्या है कि वहाँ बेचे भी है लोग नशा, और जैसे टीके वगैरह लगा हुआ है, समेक वगैरह पिए। तो रेलवे क्वार्टर की महिलाएँ कल सीआई साहब मुलाकात की, उन्होंने आकर के एप्लीकेशन वगैरह दी है। तो आज मैं भी सीआई साहब मुलाकात करके और उनको मैंने क्या है भाई मेरा वार्ड है वो 15 नंबर, उसके अंदर वाकई लेडीज़ परेशान है, वाकई परेशान है बहुत ज़्यादा। क्या है कि वो नशा पता करते रात के टाइम में पड़ रहे थे, उनको बोलने की तमीज़ नहीं है और नहीं है। बहुत बार से भी लोग आते हैं, वहाँ खाली क्वार्टर पड़े हैं। तो उसके लिए मैंने सीआई साहब को आज मिली हूँ, तो मैंने कहा भी कार्रवाई करो। और एक जैसे रात के समय में आजकल ये चोर वगैरह फिरते हैं, लोग घरों से सिलेंडर वगैरह उठा लेते हैं। सिलेंडर एक घर में 2-2 उठा के ले जाते हैं, रात के टाइम में टूटियाँ खोल के ले जाते हैं। तो इसके लिए भी मैंने सीआई साहब को कहा है भाई गश्त वगैरह लगाओ और इस पर भी कोई कंट्रोल करो, कार्रवाई करो। श्री बिश्नोई समाज सेवा ट्रस्ट ने रावत रोड पर स्थित कोहला फार्म के आसपास सड़क किनारे लगने वाले निराश्रित पशुओं के जमघट की समस्या से निजात दिलाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग प्रशासन से की है। यहाँ पे जो रावसर रोड है हनुमानगढ़ से, यहाँ पे कोला फार्म पे बहुत अधिक पशु होने के कारण आवाजान और एक्सीडेंट की वहाँ पे होते रहते हैं, जिससे गायें वगैरह बहुत ज़्यादा घायल होती है और जानमान को भी हानि होती है। इसके लिए हम कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारी एक बिश्नोई समाज सेवा संस्था है जो 2022 से रजिस्ट्रेशन है। धन्यवाद। तो सर थोड़ी थोड़ी दूर पे चेतावनी बोर्ड लगाया जाए, वहाँ पे बोर्ड की कोई भी व्यवस्था नहीं है और शाम के समय होते ही पशु गर्मी के कारण रोडों पे आ जाते हैं, जिससे वहाँ पे कोई भी चेतावनी बोर्ड ना होने के कारण सड़क दुर्घटना हो जाती है और वाहन चालकों को पता नहीं लगता और उनकी गति बहुत ज़्यादा होती है। कम से कम 90-100 की स्पीड चलती है
तो वहाँ पे स्पीड लिमिट के भी बोर्ड लगाया जाए और अगर गैर कानूनी से कोई साधन चला तो उन पर कार्रवाई की जाए। आज हम एडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। किशनपुरा रोड पर टोल नाका क्रॉस करके पशुओं के आवागमन के कारण जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको लेकर चेतावनी देने आए हैं कि पशुओं के आवागमन की ज़्यादा वजह से ना वहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर है, ना कोई ढंग की व्यवस्था की गई है, जिससे कि एक्सीडेंट होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। जान माल को भी नुकसान होती है, पशुओं भी नुकसान होता है। तो इसलिए हम आज आए थे ज्ञापन देने के लिए और हमारी चेतावनी भी रहेगी कि एडीएम साहब या एसडीएम साहब या कलेक्टर साहब आपने कुछ भी नहीं करते हैं, इसको लेके कोई भी गंभीर मामला नहीं बनाते तो वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में स्वीकृत 1,21,60,000 की निर्मित होने वाली मुंशी से गंधेली सड़क मार्ग का शिलान्यास विधायक अमित चाचाण, पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील ने किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य विमल नायक, पंचायत समिति सदस्य शारदा देवी तंवर सहित ग्राम पंचायत नारनौल सरपंच सुनीता कुमारी, आदिवासी समिति के रूप में उपस्थित रहे। है 1,21,00,000 से बनने वाली डामर सड़क का शिलान्यास करने जा रहे हैं। 4.5 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूर्ण हुआ और इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में राजेंद्र जी चाचाण के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में नौर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। विकास की एक नई इबादत लिखी गई है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो चिकित्सा का हो। हर क्षेत्र में वो विकास कार्य हुआ है जो नौर विधानसभा क्षेत्र की जनता पिछले 20-25 वर्षों से इंतजार कर रही थी, एक सपना देख रही थी और उन्हें ये लगता था ये सपना क्या कभी पूरा होगा। लेकिन आपके जाए जन ने अपने इस बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजा और एक लंबे समय के अंतराल के बाद आपने अपने जाए जन में बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजा, अपने व्यक्ति को राजस्थान की विधानसभा में भेजा। आज उसी का परिणाम है कि आज आपका प्रत्येक सपना साकार हो रहा है। जो आपने कल्पना की थी आज वो एक एक काम नौर विधानसभा क्षेत्र का पूर्ण किया जा रहा है। उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने नौर विधानसभा क्षेत्र में विशेष आशीर्वाद देते हुए हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए। सड़कों की हम बात करें तो नौर विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए से अधिक सड़क निर्माण होगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।